तो आप भी काफ़ी सालों से प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे। एनटीटी शिक्षक भर्ती का काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहे थे और इस बार जो है वो आपकी एनटीटी की भर्ती लगभग आने को तय ही थी अगर आपके बीच में चुनाव नहीं आ जाते। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं आज की अपडेट में। और 55 संस्थानों ने इसके बारे में क्या कहा हुआ है वो मैं आपको बताऊँगा। और 1 साल का डिप्लोमा जिन लोगों ने किया हुआ उनके लिए थोड़ा-सा खतरा जो है वो बना हुआ है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप ध्यान से सुन लीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी आज की वीडियो में, जो भी एनटीटी डिग्री धारक हैं और नौकरी वगैरह चाहते थे 2022 में, बट कोई टेंशन नहीं, 2023 में आपको नौकरी देखने को मिल जाएगी क्योंकि काफ़ी फील्ड में वैकेंसी खाली चली हुई है। तो जो भी एनटीटी डिग्री धारक अपनी नौकरी चाहते हैं वो ध्यान से ज़रूर सुन लीजिए और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने एनटीटी की हुई है काफ़ी सालों से, बट वो हमारी वीडियोज़ हर बार देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हम आपके लिए स्पेशल वीडियो जो है बना रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए। चलिए आज वाला जो अपडेट आया हुआ है प्री प्राइमरी शिक्षक से रिलेटेड, उसकी अपडेट मैं आपको देता हूँ। तो दोस्तों अपडेट कुछ इस तरह है आप लोगों से, मतलब आपके लिए अपडेट कुछ इस तरह है कि एनटीटी भर्ती की फ़ाइल जो है वापस लौटाई गई है। एनटीटी भर्ती जिसमें आपकी फ़ाइल वगैरह जो भी था उसको जो है वापस लौटा दिया गया है। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने पूछा चुनाव आयोग से अनुमति कौन लेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन आई है। अब डिटेल में सुन लीजिए इसको आखिर क्या हुआ क्या है। और 55 संस्थान जो मैं आपको बता रहा था उन्होंने क्या कहा हुआ है 1 साल डिप्लोमा के अंदर, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले हिमाचल की प्रारंभिक शिक्षा में सभी को पता है 4875 जो है प्री प्राइमरी शिक्षक रखे जाने हैं, जिनकी ड्यूटी जो है वो नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने में लगेगी। तो आपकी जो फ़ाइल थी उसको जो है वो वापस लौटा दिया गया है। यहाँ पर आप अगर देख रहे होंगे तो फ़ाइल भर्ती एजेंसी ने वापस शिक्षा विभाग को लौटा दी है। जो एजेंसी आपकी भर्ती कर रही थी उस एजेंसी ने जो है वो फ़ाइल शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट को वापस लौटा दी है, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि चुनावों के बीच कौन इनसे जो हम अनुमति लेगा चुनाव आयोग से। बाद में उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से मांगी गई क्लैरिफिकेशन का जवाब दे दिया था, लेकिन इसी बीच चुनाव की घोषणा के कारण कोड ऑफ कंडक्ट आपको सभी को पता है, आदर्श आचार संहिता जो है लागू कर दी गई है। इलेक्शंस के कारण जो है वो आपकी भर्ती एक बार फिर से यहाँ पर रुकती हुई जो है वो दिखाई दे रही है। इलेक्शंस के कारण एक बार फिर से भर्ती रुकते हुए दिखाई दे रही है। अगर 1-2 महीने पहले इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई होती, मंजूरी मिल गई होती, तो लगभग आपकी भर्ती हो ही जानी थी। फॉर्म तो आपके 100% भर ही जाने थे अगर नहीं होता तो। तो आचार संहिता लग चुकी है, अब किसी प्रकार की आपकी भर्ती नहीं होगी। बाकी इससे पहले 2 बिंदुओं पर क्लैरिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने मांगी थी। इसमें एक तो उन्होंने पूछा था कि किन संस्थानों के एनटीटी डिप्लोमा धारक इस भर्ती में लिए जाने हैं और बोनाफाइड हिमाचल की शर्त कैसे लगेगी। ये एक उन्होंने जो है वो 2 चीज़ों की जो है डिमांड की हुई थी कि कौन से संस्थान ऐसे हैं जिनकी मान्यता है और उनको रखा जाएगा, और बोनाफाइड हिमाचलीज़ के लिए क्या शर्त जो है वो लगेगी यहाँ पर। इसके जवाब में प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने देश भर के 55 संस्थानों का लिस्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स जबलपुर कॉरपोरेशन को सौंपी है। सिर्फ 55 संस्थान ऐसे थे जिनकी लिस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट ने सौंपी हुई है। आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट जो है वो जबलपुर की है, ये आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन इसमें एनटीटी का डिप्लोमा सिर्फ 2 साल का बताया गया है। तो अब जिन्होंने 1 साल का किया हुआ है वो तो यहाँ पर फिर से रह जाएंगे। तो 1 साल के डिप्लोमा का कोई ज़िक्र स्थिति में नहीं हुआ। दूसरा तथ्य है यह है कि 2 साल के डिप्लोमा वाले 700 से ज़्यादा अभ्यर्थी हिमाचल में इस वक्त नहीं हैं। यहाँ पर देख लीजिए अब क्या हो रहा है कि 700 जो 2 साल के डिप्लोमा किए हुए हैं जिन लोगों ने, वो इस टाइम हिमाचल में है ही नहीं। ऐसे में बाकी पद कैसे भरेंगे, यह अलग सवाल है। तो बोनाफाइड हिमाचली की ओर पूछे गए क्लैरिफिकेशन का शिक्षा विभाग की तरफ से जवाब आया कि जो प्रक्रिया क्लास 3 और क्लास 4 के लिए सरकारी विभागों में अपनाई जाती है उसी को लागू किया जाए। और क्लास 4 को आपका पता होगा, क्लास 3 की पोस्ट में आपका टेस्ट होता है, ड्राइवर की पोस्ट आपकी क्लास 3 की होती है। क्लास 4 में आपके पीएन चौकीदार जो भी हैं वो क्लास 4 के अंडर आते हैं, उनकी सैलरी वगैरह जो है वो 350 रुपया जो है वो दिया जाता है एक दिन का। तो 12,000 रुपया जो है वो बनता है उनका। तो इस तरह उन्होंने बोला है क्लास 3 और क्लास 4 की भर्ती के ज़रिए ही जो इनको यहाँ पर लगाया जाए। वहीं एनटीटी भर्ती के जिन 55 संस्थानों की लिस्ट जारी की हुई है तो इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दी थी। 55 संस्थानों की ही जो है उन्होंने दी हुई है। और 55 संस्थानों के अंडर जो है वो सिर्फ 2 साल डिप्लोमा वाले लोग ही आए हुए थे। 1 साल में उसमें कोई भी जिक्र नहीं था। अब सरकार ने कहा हुआ है कि 1 साल डिप्लोमा वाले लोगों को लिया जाए जिनको ब्रिज कोर्स करना होगा। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि इस टाइम तो आपकी आदर्श आचार संहिता लागू है।
तो वह लिस्ट कॉरपोरेशन ने अपनी वेबसाइट पर डाल दी थी, लेकिन चुनाव आचार संहिता लगने के कारण क्योंकि इस भर्ती की अनुमति भी नहीं है। तो ये एक जो है वो अपडेट जो है वो एनटीडी डिग्री धारकों के लिए आया हुआ है। तो अब आपकी भर्ती प्रक्रिया फिर से जो है वो शुरू से चलेगी, फिर से आपके ड्राफ्ट पॉलिसी एजुकेशन डिपार्टमेंट वगैरह से होंगे। तो जो आपके अभी तक काम हुए हैं उनको फिर से जो है दोहराया जाएगा अगर भर्ती 2023 में आएगी तो। अब देखना होगा कि कौन सी सरकार बनती है, किस प्रकार के जो है वो फैसले लिए जाते हैं, वो तो अब देखने को ही मिलेगा आपको नेक्स्ट ईयर जब पूरी शपथ वगैरह यह हो जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो एनटीडी डिग्री धारकों के लिए आई हुई है। आई होप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आज वाली वीडियो में पता चल गई होगी।